इसको इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल कहते हैं। तो न्यूज़ जब हमारे पास आती है, जैसे पीएमआई की न्यूज़ होती है, सीपीआई की न्यूज़ होती है, हर फेयर वैल्यू गैप आईएफसी में नहीं आता है और मोमेंटम इतना आता है कि ये एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है। आईएफसी के बाद आने वाले वहां पे मोमेंटम को पकड़ रहे होते हैं। और हमारे पास आज के टॉपिक के अंदर आईएफसी हम पढ़ने जा रहे हैं। आईएफसी बेसिकली क्या होता है, आईएफसी को यूज़ कैसे किया जाता है, इस सारे के लिए हम आज देख रहे होंगे। आईएफसी, जिसे हम दूसरी जुबान में इसको इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल कहते हैं। इंस्टीट्यूशनल फंडेड कैंडल क्या, हमारे पास अगर फंडामेंटली मैं आपको अगर बताऊं तो फंडामेंटली अगर इस चीज़ को एक्सप्लेन किया जाए तो आपको ये पता चलेगा कि हमारे पास फंडामेंटल्स को कहते हैं न्यूज़। मैं अभी सिर्फ स्पेसिफिकली गोल्ड और बीटीसी यूएसडी को लेके चल रहा हूँ, ठीक है। बाकी करेंसी पेयर्स जो फॉरेक्स है वो भी इसी के अंदर आती है, ठीक है। जब भी हमारे पास कोई न्यूज़ आती है, ठीक है, तो न्यूज़ जब हमारे पास आती है, जैसे पीएमआई की न्यूज़ होती है, सीपीआई की न्यूज़ होती है, बहुत सारी ऐसी न्यूज़ होती हैं, ठीक है। जब कोई न्यूज़ आती है तो एकदम से वॉल्यूम आता है मार्केट के अंदर। वॉल्यूम किस सूरत में, कैंडल्स की सूरत में ही वॉल्यूम आता है। कैंडल की सूरत में वॉल्यूम क्या होता है, हमारे पास एफवीजी बहुत बड़ी बनती है, ठीक है। एफवीजीज क्या, मैंने जैसे आपको पिछली लाइव स्ट्रीम में बताया था कि एफवीजी हमारे पास वो पोर्शन होता है जिसे हम फेयर वैल्यू गैप कहते हैं, ठीक है। फेयर वैल्यू गैप का मतलब यहाँ पे ऑर्डर्स पड़े हुए हैं जो कि मार्केट उठाने आएगी। अब फेयर वैल्यू गैप, हर फेयर वैल्यू गैप आईएफसी में नहीं आते, ठीक है। आईएफसी जो होती है वो बेसिकली हमारे पास एक कॉन्सेप्ट है जिसको आप ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ यूज करते हैं, ठीक है। ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के साथ जो एफवीजी हमारे पास आते हैं उनको हम आईएफसी कहते हैं, इंस्टीट्यूशनल फंडिंग कैंडल्स, ठीक है। उन कैंडल्स को हम आईएफसी कहते हैं। और आईएफसी बेसिकली हमारे पास बनती भी ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर के पॉइंट पे है। लेट्स सपोज कोई एग्जांपल लेते हैं कि मार्केट ऊपर जा रही है, मार्केट का ट्रेंड बुलिश ही है, यहाँ पे मार्केट थोड़ा सा पुल बैक दिखाती है, अपने एक डिमांड जोन पे आती है, ठीक है। और डिमांड जोन से मार्केट वापस ऊपर उठना चाह रही है। मार्केट में क्या हुआ, ये हमारे पास 6 PM हो रहे हैं और कोई न्यूज़ इवेंट अभी आने वाला है, न्यूज़ इवेंट अभी आने वाला है। तो न्यूज़ इवेंट हमारे पास लेट्स सपोज जॉल्ट आ रहा है, यहाँ पर सीपीआई कोई न्यूज़ है वो आने वाली है 6 PM में। तो मोमेंटम एकदम से आता है और मोमेंटम इतना आता है कि ये एक बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है, ठीक है। जब ये बहुत बड़ी कैंडल बन जाती है तो बहुत बड़ी कैंडल बनने के बाद क्या होता है, बेसिकली ये जो हमारे पास हाई बना था, ये हाई जो है वो टूटता है, जिसको हम यहाँ पे ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर कह देते हैं, ठीक है। तो ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर को करने वाली जो आईएफसी होती है उसको, जो एफवीजी होती है उसको हम आईएफसी कहते हैं, ठीक है। ये सारा जो है हमारे पास आईएफसी है, ओके। अब यहाँ पे जो ये आईएफसी हमने माना,
अब इस IFC की हम अपनी ट्रेडिंग में कैसे यूज करते हैं IFC। मार्केट जब भी SMC के अगर पॉइंट ऑफ व्यू से मैं बताऊं, SMC के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट जिसे हम कहते हैं, उसमें हम शैडो में चल रहे होते हैं। किनकी शैडो में चल रहे होते हैं? हम स्मार्ट मनी ट्रेडर्स के शैडो में चल रहे होते हैं, ठीक है। इनकी परछाई में चल रहे होते हैं, शैडो में चल रहे होते हैं। हम IFC को नहीं पकड़ रहे होते, हम अपने IFC के बाद आने वाले वहां पे मोमेंटम को पकड़ रहे होते हैं। उस मोमेंटम का क्या? लेट्स सपोज यहाँ पे एक IFC बनी, ठीक है। ये हमारे पास वो कैंडल है जिस कैंडल ने पिछली कैंडल का हाई तोड़ा है या लो तोड़ा है, ठीक है। ये हमारे पास एक ऐसी कैंडल थी जो नीचे गई, यहाँ पे ये कैंडल है जिसने हाई तोड़ा है, ठीक है। तो IFC जो हमारे पास यहाँ पे बनी है, हमने सिर्फ क्या करना होता है, हमने सिर्फ इसका हाई और इसका लो मार्कआउट कर लेना है, और इस हाई और लो का 50% हमने निकाल लेना है। हमेशा जब भी IFC बनती है 95% आपको इसके 50% जोन पे यहाँ पे ब्रेकर ब्लॉक मिल जाता है। इस ब्रेकर ब्लॉक को मार्कआउट करके वापस ट्रेड ली जाती है। यहाँ पे बुलिश साइड पे इस तरह जाया जाता है। आप इस वाले मोमेंटम को नहीं कैप्चर करते, आप ये वाले मोमेंटम को कैप्चर कर रहे हो, ठीक है। इस तरह IFC को यूज करके ट्रेड की जाती है।